राजस्थान बिजली विभाग में पिछली बार जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, क्या कट ऑफ रही थी, पेपर टाइपिंग कितने बच्चों को बुलाया गया था, फाइनल सिलेक्शन किस हिसाब से हुआ था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं सर एक बार कट ऑफ का पता लग जाए, एक बार हमें पता लग जाए कितने नंबर हम चाहिए तो हमें थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं जो बार बार ऐसे कमेंट कर रहे थे। देखो मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 768 पोस्ट आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट की थी। हम बात करें 768 पोस्ट आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट की आई थी। जो हम नॉन टीएसपी की बात करें उसमें क्या था, आपके 3 गुना बच्चों को बुलाया था। जैसे पेपर का वेटेज कितना है 40%, 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, ये 3 गुना बच्चे टाइपिंग में बैठे थे, केवल 3 गुना ही बैठे थे, 5 गुना 15 गुना यहाँ पर नहीं बैठाया गया था, केवल 3 गुना बच्चों को ही बैठाया गया था। मतलब सीधा साधा ये हो गया कि अगर आपने पहली स्टेज पार कर ली तो दूसरी स्टेज आपकी पहले ही मजबूत होनी चाहिए। अगर बाद में मजबूत करोगे तो आप फेल हो जाओगे। सीधा साधा गणित ये था कि जो 768 जो पोस्ट थी उस पे जिन 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था, मैं बताऊं 100% वो बच्चे सिलेक्ट हो गए थे जो पहले से टाइपिंग कर रहे थे। क्यों? ये इसलिए ऐसा हुआ कि 3 गुना बच्चों को किसके लिए बुलाया गया, टाइपिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद में फाइनल जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, 2 गुना बच्चों को बुलाया गया। मतलब 1 गुना बच्चे तो सीधे सीधे रह गए। अब ये 2 गुना बच्चे कौन है, जिनके टाइपिंग में नंबर अच्छे थे, टाइपिंग में नंबर ज्यादा थे, क्योंकि टाइपिंग का वेटेज तो यहाँ पे 60% था, इसलिए वो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। तो आप ये कट ऑफ बताने से पहले ये समझ लो, टाइपिंग अभी से शुरू कर दोगे तो पार पड़ेगी, बाद में से करोगे तो इस वैकेंसी में तो पार आपकी नहीं पड़ेगी, 2-4 नंबरों से रह जाओगे। 2-4 नंबर से आप नहीं रहो, इसलिए मैं आपके लिए इसे वीडियो लाता हूं ताकि आप भी बाद में याद करो कि सर ने पहले ही बता दिया था, फाइनल सिलेक्शन हो गया, सर ने बताया वैसे वैसे हमने किया। अब इसमें आप समझो आपको क्या करना है। सेफ स्कोर पहले ही मैं बता देता हूं आपका, इसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा वो आप जान लो। चलो मैं आप पहले ये बता देता हूँ कट ऑफ, नहीं तो फिर वो बच्चे सोचेंगे कि सर आप तो पहले ही बता रहे हो, हमने ये नहीं बताया। चलो आपकी भी मान लेते हैं, पहले ये बता देते हैं आपकी कट ऑफ की पहले बात कर लेते हैं। देखो पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो कट ऑफ रही थी आपके, सबसे पहले देखो अलग अलग कट ऑफ निकली थी। जैसे जयपुर विद्युत वितरण उसकी अलग थी, जोधपुर वाले की अलग थी, अजमेर वाले की अलग थी, राजस्थान वाले की अलग थी, सबकी अलग अलग कट ऑफ थी। अच्छा कट ऑफ किसकी कम जाती है सर इसमें से, देखो जहां आप फॉर्म लगाओगे ना वहां ज्यादा जाएगी। अब आप कहीं से फॉर्म लगा लो, ये स्टूडेंट सोचता है सर मैं जहां से लगाता हूँ वहीं से कुछ ज्यादा जाती है। तो ये तो जैसे आप सोचो कि जैसे इसमें क्या है कि जयपुर में आप देखोगे जयपुर विद्युत वितरण की गई थी अपने 72, ये 300 में से फाइनल है, फाइनल कट ऑफ है। डीवी वगैरह हो गया था, सारा सब कुछ हो गया था, उसके बाद की कट ऑफ है। ये डिसाइड कैसे हुई, 200 नंबर का पेपर है। जैसे मान लो एक सीधा सा एग्जांपल सोचो कि मान लो 100 नंबर का पेपर है, कोई बच्चा 100 में से 80 नंबर लेके आया, तो 80 का 40% कितना होता है 32, 32 तो ये जुड़े उसके। और मान लो वो 100 नंबर की टाइपिंग में भी 80 नंबर लाया, तो 80 का 60% कितना होता है 8 6 48, 8 6 48, 48 नंबर ये हो गए। तो ये दोनों को मिलाकर ये कट ऑफ बनी है, समझ गए आप। 40% पेपर का और 60% टाइपिंग का मिलाकर ये फाइनल कट ऑफ है जहां पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तो अपन जैसे जयपुर वाले की हम बात करें तो जयपुर वाले की आपके सामने है, आप देख सकते हो 72.07, जिसमें आपके ये जनरल की कट ऑफ है। फीमेल की बात करें 69.84, फिर हम बात करें विडो की 33.96, डिवोर्सी की 62.59। और डेट ऑफ बर्थ 13/4/94 का मतलब है कि सेम ही डेट ऑफ बर्थ के जो बच्चे होते हैं उसमें किसको दिया गया 13/4/94 वाले को दिया गया। ऐसे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कट ऑफ देख लो 72, फिर 69, 33, 61 ये थी। जोधपुर वाले की ज्यादा थी 73, 70, 34, 62 इस तरह से थी। और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करें तो 74.31, 71, 34, 63 ऐसे थी। मतलब इन सब में इसकी ज्यादा है। और हम इसके बारे में बात करें तो राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की बात करें तो इन सबसे और ज्यादा ले लो 76.12,
72.75, 35.62, 64.31, इस तरह से कट ऑफ गई थी। जनरल की कट ऑफ मैंने आपको बताई। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी की देखो आप, ओबीसी की कट ऑफ इसमें काफी कम गई है। काफी कम का मतलब है कि कम गई है, इस बार कम नहीं जाएगी, आप समझ लो। ये जो आपको कट ऑफ पिछले बार वाली दिख रही है, इस बार ज्यादा ही जाएगी। और काफी कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2021 की बात है। अब आप देख रहे हो तो ज्यादा फर्क नहीं रह रहा है जनरल और ओबीसी में। तो 59.99, अजमेर में 60, फिर जोधपुर में भी 60, राजस्थान विद्युत उत्पादन में 61 और राजस्थान विद्युत प्रसारण में 62। और ऐसे फीमेल की 42, अजमेर में 42, जोधपुर में 43 पूरी है 43, और राजस्थान वाले में 43.94 और राजस्थान विद्युत प्रसारण में 45.31 कट ऑफ गई थी। ऐसे हम बात करें वीडियो के बारे में 23.27, 22.50, 23.50, 23.94 ऐसे कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ आपको सामने दिख रही है, टेलीग्राम पर भी आपको डाल दूंगा, अच्छे से देख लेना। एमबीसी की बात करूं मैं, एमबीसी में देखो आप 58, 58.50, 59, 59.81, 61.25 गई है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में। तो और एमबीसी फीमेल भी देखो 41.73, 41, 41.50, 42.44, 43.88, वीडो की 22.61, 22, 22.50, 23, 23.94 ऐसे गई है। और एमबीसी डिवोर्स की 39.42, 39, 39.50, 40.12, 40.94 गई है। क्या रह गया? एससी की बात करें तो एससी में 47.80, 48, 48.50, 49.31 और 50.69 कट हो गई है। फीमेल की 34.50, 34, 35, 35.81, 36.69। और वीडियो की बात करूंगा तो 14.58, 14.50, 15, 15.31, 15.88। और डिवोर्स की 27.19, 27, 27.50, 28 और 28.75। उसके बाद में हमारा रह गया एससी हो गया। क्या रह गया? एससी के बाद में हम बात करते हैं आपके एसटी की। एसटी में देखो 43.28, 43.5, 44, 44.69 और 40.25। फीमेल 31.05, 31, 31.50, 32.19, 33.12। एसटी विडो 12.98, 12.50, 13, 13.31, 13.94। डिवोर्स की 24.63, 24.50, 25, 25.50, 26.12। और ईडब्ल्यूएस रह गया। ईडब्ल्यूएस की भी देख लो। ईडब्ल्यूएस की गई है 65.27, 65.65, 66, 66.94, 68.25। फीमेल की 52.75, 52, 52.50, 53.50, 54.33। और विडो की 26.34, 26, 26.50, 26.94, 27.58। और डिवोर्स की 45.69, 45.45, 46, 46.69 और 46.50। ये आपकी कट ऑफ रही थी। और इसमें देखो लिखा हुआ भी है, ये जो कट ऑफ क्या है, ये कट ऑफ आफ्टर डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की ये कट ऑफ है। अब मेरी बात समझाओ, हम कितने नंबर लेकर आए कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें हमारी नौकरी लग जाएगी, वो सर हमें बता दो, हम उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे और उतने नंबर हम लेकर आ जाएंगे। दोनों बातें बता रहा हूं, कितने नंबर आप पेपर में लाओगे, कितने नंबर आप टाइपिंग में लाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर की बात करो 140 क्वेश्चंस है, 200 अंक है। कितने नंबर ले आऊं? 130 प्लस आप नंबर ले आओ, आपका 100% पेपर क्लियर है। टाइपिंग तो जब आप करोगे उसके बाद की बात है। मतलब 130 प्लस तो आप यहां ले आओ, और आपका जो एफिशिएंसी का जो पेपर है उसमें आप 90 प्लस नंबर लेकर आ जाओ। 90 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लाए जा सकते हैं। देखो जब मैंने एलडीसी का एग्जाम दिया था, हाईकोर्ट एलडीसी की मैं आपको बात बताऊं, तो मेरे पेपर में बड़े अच्छे नंबर आ गए थे। अब पेपर में अच्छे नंबर आ गए थे तो मुझे ये समझ में आ गया था कि जब मैं टाइपिंग देने जाऊंगा ना, तो टाइपिंग में मुझे क्या करना है, ज्यादा तेज नहीं करनी, आराम से करनी है, क्योंकि पेपर में तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ गया हूं मैं। टाइपिंग क्वालिफाई भी हो जाएगा तो अपनी नौकरी लग जाएगी।
उस समय की बात है, 100 में से मेरे टाइपिंग में लगभग 91 के आसपास नंबर आ गए थे। 91 भी कब, जब मैंने की कोई गलती नहीं करी, अपन आराम से करें। हो सकता है थोड़ी और करता तो और अच्छे नंबर आ जाते, लेकिन मेरा सेफ जोन में चलना था। ये सेफ जोन कब आता है, ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जैसे आप एक चीज समझना कि आप लास्ट में जब टाइपिंग करोगे ना, महीने 2 महीने, तब इसलिए पार नहीं पड़ती कि हेजिटेशन रहता है। अभी से करोगे तो वो पार पड़ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पेपर में 130 प्लस, टाइपिंग में 90 नंबर, ये आपका फाइनल सिलेक्शन करवा देगा। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर में 130 प्लस कहां से आएंगे? जीके वाला पोर्शन तगड़ा होना चाहिए, करंट अफेयर तगड़ा होना चाहिए। तगड़े का क्या मतलब है, जितना मैं करवा दूं अगर आप उतना करके जाते हो, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए आपने कर लिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। जो मैंने करंट अफेयर करवाया रट लिया, बिल्कुल होगा। करंट अफेयर हो गया, राजस्थान का जीके हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, जो आपकी मैंने एप्लीकेशन में करवा रखी है, अभी ऑफर में केवल जो 499 में करवा रखा है, उतना मैंने करवा दिया, उतना आपने पढ़ लिया, आपकी पार पड़ जाएगी। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। राजस्थान जीके के 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संधि के लगभग 100-500 के आसपास, जो मेरी इच्छा होगी, जितना मुझे लगता है आपके लिए जरूरत है वो करवाऊंगा। ऐसे सबके इंपोर्टेंट करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो याद महाराज कब होंगे, वो अभी से करोगे तब होंगे। अभी जो अपना करंट अफेयर चल रहा है, अभी से याद करते करते जाओगे तब पार पड़ेगी। 130 प्लस का स्कोर, पेपर 90 प्लस टाइपिंग, सिलेक्शन पक्का। जीके वाला पोर्शन तगड़ा कर लो, हिंदी इंग्लिश अपनी तगड़ी कर लो, करंट अफेयर अपना तगड़ा कर लो। साथ साथ जो आपको रीजनिंग और मैथ में जो ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मुझसे हो सकते हैं, ये मैं कर सकता हूं, उतना कर लो। ज्यादा माथाफोड़ी नहीं हो रही तो रीजनिंग आसान होती है, रीजनिंग आसान होती है, वहां से नंबर खींचे जा सकते हैं। आईबीपीएस एग्जाम करवाएगा तो क्या बैंक जितना हार्ड देगा? नहीं देगा। जितना बैंक लेवल का पेपर आता है उतना लेवल का पेपर नहीं आएगा। 20 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, उसमें से आराम से 10 से 12 क्वेश्चंस आपको वो मिल जाएंगे जो इजीली आप कर लोगे। हो सकता है कोई जैसे सर्किल में बैठाते हैं ना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दे देगा। अब सर्किल में बैठाने वाला आपने सही कर दिया तो 5 आपके क्वेश्चन सही होंगे एक से ही। सर्किल में आप बैठाओगे, उसमें 5 क्वेश्चन आपको बैठेगा, जैसे ए के दाएं बी बैठा है, बी के दाएं सी बैठा है, इस तरह से क्वेश्चन देता है, ठीक है। एक आपका बैठ के सीधे 5 क्वेश्चन बैठेंगे। रणनीति ये रखना कि मैथ और रीजनिंग या तो लास्ट में ले लो, आप लास्ट में लेना इसलिए कि पहले हम फटाफट कर लें, लास्ट में लें, और एक क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठना है। मैथ रीजनिंग में वो सिलेक्ट होता है जो लेकर नहीं बैठता। अगर आपने मैथ रीजनिंग में 10-10 नंबर भी कर लिए और आपका हिंदी इंग्लिश जीके तगड़ा फाड़ कर आ गए, सिलेक्शन आप ले जाओगे। क्योंकि जो साइंस वगैरह है, साइंस के तो मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा लास्ट में, वो क्वेश्चंस भी रट के चले जाओगे ना आप, वहां भी आपकी पार पड़ जाएगी। तो ये रणनीति अभी से बना लो। 130 प्लस पेपर, 90 प्लस टाइपिंग, फाइनल सिलेक्शन 100%, ये जॉब आपकी 100% लग जाएगी। आपका अभी ऑफर में 499 में कोर्स चल रहा है, फटाफट परचेज कर लो। जैसे मैंने करवा रखा उस हिसाब से तैयारी करो। 1 जुलाई से टेस्ट सीरीज भी आपके चल जाएगी। टॉप 20 टेस्ट मिलेंगे और वो टेस्ट आपके रामबाण होंगे। पेपर लेवल के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ मिलेगा। केवल 99 रुपए में अभी ऑफर में वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, इस एग्जाम से रिलेटेड एक एक छोटी से छोटी जानकारी सब कुछ आपको मिलेगा। जल्द ही आपको पिछले साल पेपर कैसा हुआ था, क्या पेपर आया था, वो भी मैं आपको जल्द ही करवाऊंगा। डेली क्लासेस से फटाफट जुड़ जाओ, जितना उसके शेयर कर दो। नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से क्या फायदा है? फायदा ये है नया वीडियो तुरंत प्रभाव से आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, ये जो कट ऑफ वाली है, ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां भी आप इसको चेक कर लेना, वहां भी देख लेना। धन्यवाद।